हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। बेटा सेकेंड, लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 मार्च। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर पॉसिबली आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर बैलेंस है। ये बेसिकली मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी एनर्जी में आ रहे हो, या किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस आते हुए दिख रहा है। या इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अभी मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पॉसिबली किसी चीज़ को लेकर आपने अपना माइंड चेंज किया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप अपनी एक एनर्जी किसी के सामने रखते हुए दिख रहे हो। पॉसिबली आप कुछ बात कर रहे हो, पॉसिबली आप कुछ फैसला ले रहे हो, कुछ आपने डिसाइड किया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने अपना माइंड चेंज किया है एंड देन आप वो चीज़ करते हुए दिख रहे हो। सो आई डोंट नो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो ऐसा दिख रहा है कि आपने अपना माइंड चेंज किया है। आपने पॉसिबली पहले आपने कुछ और डिसाइड किया हुआ था एंड अब आपने कुछ और डिसाइड किया, आपने उस चीज़ को लेकर अपना माइंड चेंज किया एंड यहाँ पर आपने उस चीज़ को सामने रखा है। या ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं, मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। अभी आपकी लाइफ के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर एक्शन लेना चाहते हो। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो सही वक्त का। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप इस तरीके से देख रहे हो कि आपको कुछ करना है। पॉसिबली आपने कुछ डिसाइड किया है, वो आपको करना है, लेकिन आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि जब सही वक्त आएगा तभी मैं ये करूँगा। ये आपके वर्क को लेकर भी हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर भी हो सकता है, आपके फ्यूचर को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर भी हो सकता है एंड किसी कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आप इस तरीके से दिख रहे हो कि किसी चीज़ से आप परेशान हो चुके हो, किसी चीज़ से आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। लाइक किसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ऑफ कोर्स ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं। ये इस टाइप की एनर्जी कि आप उनसे तंग आ चुके हो। तो लाइक इस तरीके से इसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एनर्जी दिख रही है वो इसी तरीके से दिख रही है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उस चीज़ से आप तंग आ चुके हो एंड आप इस तरीके से दिख रहे हो कि ओके गुड बाय। आप उस चीज़ को गुड बाय करते हुए दिख रहे हो, आप वहाँ से जाते हुए दिख रहे हो, या आप उस चीज़ को, उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालते हुए दिख रहे हो कि आप जाओ यहाँ से, बाय। आप इस तरीके से देख रहे हो। लाइक या तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो या आप खुद उस पर्सन की लाइफ से निकल रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर, कि या तो आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो या आप उनकी लाइफ से निकल रहे हो, किसी चीज़ से आप कंप्लीटली किसी चीज़ को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है उसके बाद आपका ये एटीट्यूड है कि आप ऐसा फील करो कि हाँ मैंने सही किया। आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं खुश हूँ कि मैंने ये फैसला कर लिया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करो कि हाँ मैंने अच्छा किया, मैंने ये जो फैसला किया, ये जिस चीज़ को, ये जो भी कनेक्शन है, जो भी पर्सन है, इनको अपनी लाइफ से दूर किया या मैं इनकी लाइफ से दूर हुआ, तो मैंने बहुत अच्छा फैसला किया। आपको ये इस टाइप के एटीट्यूड में आप मुझे दिख रहे हो, इस टाइप की चीज़ आपको फील हो रही है कि हाँ मैंने अच्छा किया। कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करोगे, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, इसको डन कर दिया। अभी कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, बट ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली किसी चीज़ को आपने यहाँ पर डन किया है, अपनी साइड से उसको ख़त्म किया है, उसको अपनी लाइफ से निकाला है। सो अब आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें।
ओके ओके सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपने अपना माइंड बनाया है, लेकिन अगेन मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आपने पहले कुछ और डिसाइड किया हुआ था एंड अब आपने अपना माइंड चेंज किया है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मे बी ऐसा लाइक इस टाइप की एनर्जी है कि मे बी आप ऐसा सोच रहे थे कि लास्ट वीक तक आप ऐसा सोच रहे थे कि आप इस सिचुएशन को लेकर या इस पर्सन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर कुछ और सोचते थे। आप सोचते थे कि ऐसा कनेक्शन है या ये ऐसे पर्सन है, बट ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी जो एनर्जी है, आपका माइंड अब चेंज हो चुका है। अब आप उनको वैसा नहीं समझते जैसा आप थोड़े टाइम पहले समझ रहे थे। लाइक किसी पर्सन को लेकर या किसी कनेक्शन को लेकर जैसा आप पहले सोचते थे, जैसा पहले आपका माइंड था, अब वैसा नहीं है। अब आपका माइंड चेंज हो गया उस चीज़ को लेकर। ये मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन के ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। पहले आप कुछ और सोचते थे इस चीज़ को लेकर, अब आप कुछ और सोच रहे हो। एंड अब जो आप सोच रहे हो, आपने जो अब अपना माइंड चेंज किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि माइंड चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ डिसाइड किया है, पॉसिबली कोई फैसला किया है, कोई डिसीजन लिया है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन कि आपने डिसीजन लिया है, आपने फैसला लिया है, ये चेंज आया है आपके माइंड में, चेंज आया है। आप पहले कुछ और सोच रहे थे, अब आप चेंज लेकर आए हो, अब आप कुछ और सोच रहे हो एंड आपने आप फैसला लिया। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है अभी भी कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को लेकर और अपने फैसले को लेकर आप क्लियर नहीं दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हो, बेसिकली अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मुझे दिख रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि इवन कि चेंज भी आया है, आपने अपने माइंड को चेंज भी किया है किसी खास चीज़ को लेकर, किसी खास पर्सन को लेकर, और अब आप कुछ और डिसीजन भी ले रहे हो, कुछ और फैसला भी कर रहे हो। लेकिन अभी भी आप क्लियर नहीं हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिख रहे हो। मे बी इस तरीके से हो सकता है कि ये जो चेंज आया है, ये जो आपके थॉट्स में चेंज आया है, जो आपके माइंड में चेंज आया है, पहले आप कुछ और सोच रहे थे, अब आप कुछ और सोच रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने अपने आप को इतना टाइम नहीं दिया कि आप उस चेंज को सही से एक्सेप्ट कर सको या उस चेंज को समझ सको। ऐसा हो सकता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो। अभी भी कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में दिख रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि चेंज तो है, लेकिन आपने उसको सेटल डाउन होने के लिए टाइम ही नहीं दिया। आपने खुद को टाइम ही नहीं दिया कि आप उस चेंज के साथ सेटल डाउन हो सको। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एनर्जेटिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, एनर्जेटिकली तो आप क्लियर हो, एनर्जेटिकली तो आप क्लियर कर चुके हो कि हाँ मेरा यही फैसला है। लेकिन मेंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो और कन्फ्यूजन में हो, क्लियर नहीं हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी आप मेंटली अभी भी आप उस चीज़ को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, क्लियर नहीं हो रहे हो। सो अब आपकी पास्ट की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम उनको क्लियरली समझ लें। ओके सो यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर या तो आप किसी कनेक्शन से या किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, या कोई पर्सन यहाँ पर किसी कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, या ये जस्ट इस टाइप की एनर्जी हो सकती है कि आप किसी कनेक्शन में आगे मूव कर रहे हो लेकिन इस पर्सन से दूर होते हुए दिख रहे हो। ये इस टाइप की एनर्जी है कि इस टाइप की एनर्जी दिख रही है ऑलमोस्ट कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मूव करते हुए दिख रही है। आप इस कनेक्शन में मूव कर रहे हो एंड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर स्पेस क्रिएट होती जा रही है। ये कोई पर्सन है जिनके साथ ऐसा दिख रहा है कि बीच में स्पेस आता जा रहा है, डिस्टेंस आता जा रहा है, आपके और इनके बीच में डिस्टेंस आता जा रहा है। तो अगर आप मूव ऑन नहीं भी कर रहे हो यहाँ से, तब भी इस तरह के आप जस्ट मूव कर रहे हो अपनी एनर्जी के साथ, लेकिन यहाँ पर एक फासला बनता जा रहा है, आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चाहे आप इस कनेक्शन से मूव ऑन ना करो, चाहे वो पर्सन यहाँ से मूव ऑन ना करें, लेकिन आप जस्ट अपनी एनर्जी में आगे बढ़ रहे हो। उससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनता चला जा रहा है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली आप किसी साइकिल को कहीं ना कहीं क्लोज कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप किसी साइकिल को क्लोज करते हुए दिख रहे हो, किसी साइकिल को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप ऐसा फील करो कि मुझे यहाँ से मूव करना है। आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा, कुछ इस टाइप की एनर्जी में आप दिख रहे हो। अभी आपकी जॉब को लेकर भी हो सकता है
और ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, लेकिन आप मुझे ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से मूव करना पड़ेगा। आप इस तरीके से मुझे शो कर रहे हो। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आप मुझे शो कर रहे हो कि मुझे यहाँ से मूव करना पड़ेगा। अभी आपकी जॉब की वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जॉब की वजह से आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा, या ये कोई और सिचुएशन, कोई और कनेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप यहाँ पर ऐसे शो कर रहे हो कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ से दूर होना पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जी है। एंड जब आप ऐसा डिसाइड करो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके आसपास में जो लोग हैं, आसपास के लोगों की जो एनर्जी है, उनको भी असरअंदाज करते हुए दिख रही है, उन पर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है। सो इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया है आपके पास्ट की एनर्जी से। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कुछ चेंज आया है और वो आपकी ही बेटरमेंट के लिए, लाइक आपके अच्छे के लिए ही यहाँ पर एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अब पहले जैसा नहीं है, बदलते हुए दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ही के अच्छे के लिए है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप यहाँ से मूव कर रहे हो, अगेन ऐसा दिख रहा है कि ये जस्ट आपकी एनर्जी में शिफ्ट आते हुए नहीं दिख रहा। जब आप यहाँ से मूव कर रहे हो तो आपकी एनर्जी में तो शिफ्ट आ ही रहा है, लेकिन आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उन पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हुए दिख रहा है। वो भी इस चीज़ से मैं कहूँगी कि उन पर भी असर हो रहा है इस चीज़ का। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी बेटरमेंट के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए हार्ड है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पॉसिबली ऐसा फील हो सकता है कि ये आपका एक टेस्ट हो रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरी सिचुएशन जो है, मेरी लाइफ जो है वो मेरा एक टेस्ट ले रही है, आपको ऐसा फील हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए हार्ड है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है जब आप यहाँ से मूव कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ भी जानना चाहते हो कि अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा दूर हो जाता हूँ, तो कौन है वो जिस पर इस चीज़ का असर होगा, कौन मेरे पास पहले आएगा, कौन मेरा सच्चा दोस्त है। लाइक कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू फ्रेंड्स को भी समझने की कोशिश करो कि जब मैं यहाँ से दूर हो रहा हूँ तो पॉसिबली कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जिनको लेकर आप ये जानना चाहते हो कि उन पर कितना असर होता है और उन पर क्या असर होता है इस चीज़ का, वो आपको अप्रोच करते हैं या नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप यहाँ से थोड़ा दूर जाते हुए दिख रहे हो किसी सिचुएशन से। एंड आप ये भी जानना चाहते हो कि किस पर इसका ज़्यादा असर होता है, कौन आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है, कौन ये चीज़ नोटिस करता है कि अब आप यहाँ पर नहीं हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं दिख रहे हो। उसका रीज़न ये है कहीं ना कहीं आपको पता है कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ यही मेरे लिए बेस्ट है। तो आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि मैं अभी जो कर रहा हूँ मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आप अच्छा भी फील कर रहे हो इस चीज़ को लेकर, लेकिन थोड़ा सा आप परेशान भी होते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस वक्त आपके सेल्फ में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसा फील करो कि ये जो मैं कर रहा हूँ यही मेरे लिए बेस्ट है। सो अब आपकी करंट सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम इसको थोड़ा क्लियरली समझ सकें। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप किसी चीज़ में, मैंने आपसे कहा कि आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हो, लेकिन आप सही वक्त का वेट कर रहे थे। आप कोई फैसला लेना चाहते हो, पॉसिबली यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो, या आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप यहाँ पर वेट कर रहे थे सही वक्त का। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो सही वक्त करीब से करीब आता जा रहा है। लाइक आप उस सही वक्त के करीब करीब होते जा रहे हो। अब वो टाइम आ गया है जब आपको कुछ कहना है या कुछ करना है। जिस सही वक्त का आप वेट कर रहे थे कि जब वो सही वक्त आएगा तब मैं ये चीज़ करूँगा या कहूँगा, अब वो सही वक्त आपके बहुत करीब आ गया है। जैसा दिख रहा है कि अब वो टाइम है आपके बहुत करीब है जहाँ पर आपको जो भी कहना है या जो भी करना है आपको कह देना चाहिए, क्योंकि ये सही वक्त है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे आप इस टाइम के करीब होते जा रहे हो, आप पहले से कई ज़्यादा नर्वस होते चले जा रहे हो। लाइक एक तरफ तो आप यहाँ पर वेट कर रहे थे कि जब सही टाइम आएगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, ये एक्शन लूँगा या ये कहूँगा। अब वो वक्त आ गया है, लेकिन आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस होते जा रहे हो। जितना ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अब सही वक्त आ गया, मुझे कुछ कहना है या करना है, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर नर्वस हो रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर परेशान होते जा रहे हो। लेकिन मैं कहूँगी कि आप यहाँ पर कोशिश करो कि आप इस नर्वसनेस में स्टक मत हो जाओ। लाइक आप इस एनर्जी में फंस ना जाओ, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में स्टक हो जाते हो, इस एनर्जी में रुक जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, सोचते रहोगे, और आप यहाँ पर जो भी कहना चाह रहे थे या जो भी करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे। तो आप कोशिश करो कि आप यहाँ पर खुद को स्टक होने से रोक सको इस एनर्जी में। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है,
ये एनर्जी शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है कि यहाँ पर आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आप करना चाह रहे थे, जो भी आप कहना चाह रहे थे। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ऑलमोस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप यहाँ पर वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। ये जो भी चीज़ है जिसमें आप जाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं अब आपको मौका मिल रहा है कि आप उस चीज़ में जा सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो रही है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जिस चीज़ में जाना चाह रहे थे आप उसमें चले जाओ, जो आप कहना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे वो आप कर लो। जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इस तरीके से सोच रहे हो कि वेट पहले मैं सोच लेता हूँ कि क्या सही वक्त आ गया है कि मुझे जो करना था वो मैं कर लूँ। लाइक यहाँ पर पॉसिबली आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे। आप एग्जाम्पल इसको ले सकते हो कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे तो जब सही वक्त आ गया तो आप इस तरीके से सोच रहे हो कि वेट पहले मुझे सोच लेना चाहिए कि क्या सही वक्त आ गया कि मैं यहाँ पर वो फैसला लूँ जो मैं लेना चाह रहा था। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस चीज़ को सोचते सोचते इस चीज़ में कहीं ना कहीं खुद को फंसा रहे हो, क्योंकि आप इस तरीके से सोच रहे हो कि मे बी अभी सही टाइम नहीं है, और अगर अभी सही टाइम नहीं है और अभी मैंने वो डिसीजन ले लिया तो मे बी मैं चीज़ों को ख़राब कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा अप इन द एयर वाली एनर्जी में लेकर जा रहे हो, ओवर थिंकिंग में लेकर जा रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर अभी सही वक्त नहीं हुआ और अभी मैंने फैसला ले लिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और अगर अभी सही वक्त हुआ और मैंने फैसला नहीं लिया या जो भी मैं करना चाह रहा था वो मैंने नहीं किया तो मैं चीज़ों को ख़राब कर दूंगा। आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप खुद को कहीं ना कहीं इस चीज़ में, इस एनर्जी में स्टक करते जा रहे हो, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा कि आप खुद को कोशिश करो कि इस एनर्जी में स्टक ना हो जाओ। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप मुस्तकिल स्ट्रेस लेते रहोगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गलत कर दूंगा, कुछ सही नहीं कर सकूँगा, गलत फैसला ले लूँगा, तो आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन सकोगे। तो आप कोशिश करो कि आप खुद पर ट्रस्ट करो कि मैं जानता हूँ कि सही वक्त कब है, या मुझे पता चल जाएगा, जब भी सही वक्त होगा मुझे पता चल जाएगा। इस चीज़ पर आप, इस चीज़ को लेकर आप खुद पर ट्रस्ट करो, एंड देन आप उस चीज़ को स्टार्ट करो जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कोई एक्शन तो लेना चाहते हो। आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि आप एक्शन तो लेना चाह रहे हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि जब एनर्जीज यहाँ पर मूव करना स्टार्ट करिए तो आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, एंड आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो कि जब सही वक्त आएगा तो मैं एक्शन लूँगा, तो मैं यहाँ पर कोई फैसला करूँगा। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। एट द एंड यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बताते हुए दिख रही है, आपको गाइड करते हुए दिख रही है, लेकिन आप इस चीज़ को अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्ड बना रहे हो अपनी ओवर थिंकिंग से, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, जबकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करी कि हाँ अब सही वक्त है, अब तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, बट आप नहीं ले पा रहे हो। एंड देन आप जस्ट ये सोच रहे हो कि अगर मैंने वो सही वक्त मिस कर दिया तो क्या होगा, एंड आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ओवर थिंकिंग की तरफ खुद को लेकर जा रहे हो, स्ट्रेस की तरफ खुद को लेकर जा रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को सुन ही नहीं पा रहे हो। सो अब आपकी फ्यूचर की एनर्जीज को भी क्लैरिफाई करते हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर लेते हो तो आप कभी भी अपनी सिचुएशन को ख़राब नहीं करोगे, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए क्रिएट करोगे। ओके, अगेन यहाँ पर शिफ्ट आते हुए दिख रहा है आपकी रीडिंग में। आपके फ्यूचर में जो एनर्जीज दिख रही हैं, या तो यहाँ पर आप अगेन अपना माइंड चेंज कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर भी शिफ्ट आते हुए दिख रहा है आपकी सिचुएशन में। मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि आपने अपना माइंड बनाया था किसी चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा था, ओवरऑल एनर्जी में आपने किसी चीज़ को लेकर अपना माइंड चेंज किया था, एंड देन आपने कुछ डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है। लाइक आपने अपना माइंड चेंज करने के बाद कोई फैसला किया था कि अब मुझे ये चीज़ करनी है, एंड आप उस चीज़ को करते हुए भी दिख रहे थे, आप उस एनर्जी में गए भी हो, आपने वो चीज़ की भी है जो कि आप करना चाह रहे थे। एंड देन इस तरीके से दिख रहा था कि आप यहाँ पर सोच रहे हो कि पॉसिबली अभी सही टाइम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप सोचते हुए दिख रहे थे। एंड अब इस तरीके से दिख रहा है कि आप कह रहे हो कि अब आप हर चीज़ को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो कि अब जो भी है जैसे भी है छोड़ो उसको, मैं पहले जो सोचता था
पहले जैसे मेरे थॉट्स थे इस चीज़ को लेकर, आप उस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले आप जो करते थे, अब आप दोबारा से उसी एनर्जी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। पहले आप जिस तरीके से चीज़ों को करते थे, जिस तरीके से आपको चीज़ों को करने की आदत है, या इस सिचुएशन को लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, या इस पर्सन को लेकर, जैसे आप पहले सोचते थे, पहला जैसा आपका माइंड था, अब आप उसी एनर्जी में दोबारा जाते हुए दिख रहे हो। एंड आप इस तरीके से कह रहे हो कि बाकी सारी चीज़ों को आप एक साइड पर कर रहे हो कि ठीक है, सबको छोड़ो, मैं उसी चीज़ में जा रहा हूँ, उसी एनर्जी में जा रहा हूँ जिसमें आप पहले थे। एंड आपने अपना माइंड चेंज किया था। लाइक आप यहाँ पर फ्यूचर में दोबारा से अपना माइंड चेंज करके पुरानी वाली जो आपकी ओल्ड एनर्जी थी उसमें जाते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त यहाँ पर ये जो आप अपना माइंड चेंज करो, यहाँ पर मुझे एनर्जीज अच्छी नहीं दिख रही हैं आपके सराउंडिंग में। जब आपने अपने पास में अपना माइंड चेंज किया था, मुझे ऐसा दिख रहा था, ओवरऑल अच्छी एनर्जीज थी, पॉजिटिव एनर्जीज थी। यहाँ पर जब आप अपना माइंड दोबारा से चेंज कर रहे हो और पहले जैसी थिंकिंग में जा रहे हो, पहले जैसा आप किसी चीज़ को लेकर सोचते थे, जब आप वैसी ही चीज़ दोबारा से करने जा रहे हो, तो मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पर एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए। लाइक कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसे पर्सन है जो आपका कंफर्ट जोन है, जहाँ से आपने खुद को बाहर निकाला था आपके पास्ट में, एंड फ्यूचर में आप दोबारा से उस चीज़ की तरफ खुद को लेकर जा रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि क्योंकि आप वहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हो, तो चाहे वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो, चाहे आप वहाँ से हर्ट होते हो, आप दोबारा से उसी चीज़ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी है ये शो करती है कि इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकती हूँ। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आप पॉसिबली आप इस तरीके से समझो कि आपकी कोई ड्रीम जॉब है, जो आपको लगता है कि हाँ वो जॉब आपको मिल जाएगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो आपकी ड्रीम जॉब है, आपको बहुत पसंद है, कोई ऐसी जॉब है, एंड उस जॉब के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप वो जॉब कर सकते हो, आपको मौका मिल रहा है। लेकिन वो जॉब करने के लिए आपको अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने लव्ड वन से, अपने फ्रेंड से और अपने आपके जो भी पार्टनर हैं उन सब से दूर होना पड़ेगा। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो। लेकिन क्योंकि वो आपकी ड्रीम जॉब है, तो स्टार्ट में आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो ये जॉब कब से चाहता था, मैं तो चाहता था ये चीज़ मुझे मिले, तो ठीक है मैं यहाँ से दूर हो जाता हूँ। मैं पॉसिबली आपको खुद को मूव करके कहीं और लेकर जाना पड़ेगा, किसी दूसरी सिटी या कहीं भी, लेकिन अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने लव्ड वन से आपको दूर होना पड़ रहा है। एंड आप इस तरीके से हो कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल रही है तो मैं इन सबसे दूर हो जाता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं जॉब कर लेता हूँ। एंड आप उस चीज़ में गए भी हो, आपको स्टार्ट में वो चीज़ 100% सही लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ तो परफेक्ट है मेरे लिए, यही तो वो चीज़ है जो कि मैं चाहता था, मेरी ड्रीम जॉब है। ठीक है, आप उसमें जाते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो कि आप कह रहे हो कि ठीक है मैं इस चीज़ में चला जाता हूँ क्योंकि वो मेरी ड्रीम जॉब है। और आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है मैं दूर हूँगा तो मैं अपने फैमिली को, अपने लव्ड वंस को टेस्ट भी कर सकूँगा, अपने फ्रेंड्स को टेस्ट भी कर सकूँगा कि कौन मेरे साथ कितना जो है वो लॉयल है, कौन मुझे कितना याद रखता है। जब मैं यहाँ से दूर हो जाता हूँ तो कौन मुझे कितना याद करता है, कौन मुझे कितना वैल्यू देता है मेरे पीछे। कुछ इस टाइप की आप चीज़ों में दिख रहे हो एंड ये सब सोचते हो। आपने स्टार्ट किया है ये चीज़, ये जो भी आपकी जॉब है उसमें आप गए हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है परफेक्ट है, 100% सही है मेरे लिए। उस टाइम पर वो चीज़ आपको बिल्कुल सही लग रही है, 100% सही लग रही है, आप उस चीज़ में चले गए हो। लेकिन ये इस तरह है कि स्टार्ट में तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी है, लेकिन उसके 1 से 2 मंथ के बाद ही आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को मिस कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के बाद ही आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे जो है वो मेरी फैमिली जो है वो याद आ रही है, मुझे मेरे लव्ड वंस याद आ रहे हैं, मुझे अपने दोस्त याद आ रहे हैं, मुझे उनके पास वापस जाना है। एंड देन इस तरीके से दिख रहा है कि आप वहाँ से कहीं ना कहीं वापस आ गए हो। लाइक आपने स्टार्ट किया, आप उस चीज़ में गए भी, आपको 100% सही भी लग रहा था, आप वहाँ पर थोड़ा टाइम रुके भी, बट देन आपने सोचा कि नहीं छोड़ो सबको, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, तो मैं वापस जा रहा हूँ। एंड आप वहाँ से वापस आ गए। एंड मैं इसको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि आप इसको इस तरीके से समझो कि फॉर एग्जाम्पल वो जो जॉब आपको मिली है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, वो पूरी लाइफ टाइम के लिए भी नहीं है, वो जस्ट आपको 1 साल के लिए मिली है। लेकिन आप 1 साल भी वहाँ पर नहीं टिके हो, आप जस्ट 1 से 2 महीने वहाँ पर रुके एंड आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं तो यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को छोड़कर वापस यहाँ पर आ गए। ठीक है, लेकिन वापस आने के बाद भी आप यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो। इवन कि जब आप वहाँ से वापस आ रहे हो तो आपने सोचा है कि हाँ मैंने ये सब ठीक कर लिया, मैं वापस जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब दोबारा से अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से मिल सकूँगा, मैं वापस से उस चीज़ में चला जाऊँगा जिसमें मैं पहले था। कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हो इस चीज़ को लेकर कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, पहले से दोबारा उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो जाऊँगा जिनसे मैं दूर हो गया था।
इस सब को लेकर आप बहुत खुश हो, लेकिन जब आप यहाँ पर वापस आ गए हो तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन से थोड़ा सा मायूस दिख रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहे हो कि आपको ऐसा फील होता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ से वापस तो आ गए, उस चीज़ को लेकर आप खुश भी थे, जब आप वहाँ से वापस आ रहे थे तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि अब मैं दोबारा से अपने लोगों में वापस जा रहा हूँ, दोबारा से सब मुझे मिलेंगे और मैं ये करूँगा। आप सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में भी हो इस चीज़ को लेकर कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूँगी कि जब आप यहाँ पर वापस आए हो तो किसी हद तक आपने खुद को सेटिस्फाई तो कर लिया है, किसी हद तक आप सेटिस्फाइड तो हो अपनी सिचुएशन से, क्योंकि आप किसी को मिस कर रहे थे, आप यहाँ पर अपने लोगों को मिस कर रहे थे पॉसिबली, तो आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड तो हो कि हाँ वो चीज़ आपको वापस मिल गई। लेकिन क्योंकि आपने किसी ऐसी चीज़ को रिजेक्ट किया है जो कि आपको 100% सही लग रही थी, इसलिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो। अब आप अपने लोगों को मिस तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जो कि आपके लिए 100% सही थी, एंड आपको ऐसा फील हो रहा था कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए 100% सही है, बट आपने अब उसको मिस कर दिया। अब आपको वो दोबारा चीज़ वो नहीं मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दिया है जो कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और आपको ऐसा लगता था कि वो 100% सही है आपके लिए, एंड आपने ये इसलिए किया है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने हर्ट को सेटिस्फाई करना चाह रहे थे, खुद को सेटिस्फाई करना चाह रहे थे। तो ये इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स ये किसी ड्रीम जॉब को लेकर नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपकी सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि आपको लगा कि आपके लिए 100% सही है, आप अपने लिए वो चीज़ कर रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप वहाँ पर बहुत हैवी, बहुत हार्ड फील कर रहे हो, आपको अपने किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, आपको ऐसा लगा कि नहीं आपको वापस जाना चाहिए, आप अपने दोबारा से कंफर्ट जोन में वापस आने के लिए आप उस चीज़ को छोड़कर वापस से अपनी पहली वाली स्टेट पर आ गए हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ में गए तो हो, आपके लिए सही भी थी, लेकिन आप, क्योंकि वो आपके लिए कंफर्ट जोन की तरह नहीं थी एंड पहले आप यूज टू थे अपने कंफर्ट जोन से, इसलिए आप वापस अपने कंफर्ट जोन में आ गए हो। इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये एनर्जी शो करती है कि आप यहाँ पर कह रहे हो कि ठीक है जो भी हुआ सही है, ओके, अब मुझे फिर से स्टार्ट लेना है, एक फ्रेश स्टार्ट लेना है, स्टार्ट से इसको शुरू कर, स्टार्ट से स्टार्ट करना है, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर लेना है। एंड आप ऐसा शो करोगे ठीक है सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे अब फिर से एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर लेना है, ऐसी एनर्जी आप यहाँ पर शो करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो कि आपका कोई लॉस हो गया, आप एक लॉस से गुजर कर यहाँ पर आए हो, बट आप कहीं ना कहीं खुद को, अपने आप को, अपने सेल्फ को उठाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को, अपनी ही एनर्जी को दोबारा से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करो, अपने सेल्फ को आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप डाउन एनर्जीज में चले गए हो, कोई लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो गई, लेकिन आप खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से उठा रहे हो खुद को। एंड कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप ऐसा कह रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी सिचुएशन में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है मैंने किसी चीज़ को मिस कर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैंने मिस कर दिया है, लेकिन मैं कुछ और जो है वो अपने लिए ढूंढ लूँगा, मुझे कुछ और मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा। एंड आप कहीं ना कहीं शो करो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस वक्त कहीं ना कहीं आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो, एंड आपके पास इतनी एबिलिटी दिख रही है कि आप खुद को दोबारा से उठा सकते हो, इवन कि आप डाउन एनर्जीज में चले गए हो बट आप फिर से खुद को उठा सकते हो। तो आप इस तरीके से नहीं दिख रहे कि ओ माय गॉड मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर दी है, मैंने बहुत ही ख़राब डिसीजन ले लिया, मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, नहीं इस तरीके से नहीं दिख रहे। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आपको पता है आपका लॉस हुआ है, लेकिन आप कह रहे हो कि ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, सही हो जाएगा सब कुछ। सो अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप खुद को दोबारा से उठा सकते हो, और बहुत जल्दी आप खुद को, अपनी एनर्जी को दोबारा से उठाते हुए दिख रहे हो। अब आई डोंट नो कि फ्यूचर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, एंड आई थिंक कि आपको भी इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको भी नहीं पता कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, इसीलिए ये आपको इस तरीके से फील हो रहा है कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी दोबारा से आपकी लाइफ में आपको दिख जाए, दोबारा से वो चीज़ आपको मिल जाए जिसमें आप गए थे एंड आप वहाँ से बाहर आ गए थे, मे भी आपको उससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन अभी आप इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं हो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या नहीं। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि
ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपनी किसी ड्रीम जॉब को फॉलो किया है। अगेन इसी टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आपने किसी ऐसी चीज़ को फॉलो किया जो आपको लगता था आपके साथ 100% अलाइन करती है, आपके हर्ट के साथ 100% अलाइन करती है। आपकी हर्ट की जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है उसके साथ ये चीज़ आपको ऐसा लगता था कि 100% सही है आपके लिए। सोल लेवल पर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अपने लिए सही समझ रहे थे, आप उस चीज़ में गए भी थे एंड देन आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है, वहाँ से वापस आ गए हो। ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने कि आपको किस तरफ जाना है, किस रास्ते पर जाना है, अपने आपका जो रास्ता है बेसिकली उसको लेकर आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ही आर्ग्यूमेंट्स करते हुए दिख रहे हो, अपने आप से आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिख रही है। यूनिवर्स की तरफ से भी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं एंड आपकी साइड से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप यहाँ पर कुछ करना चाह रहे हो, आप वो चीज़ कर रहे हो बट आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो, उससे बाहर आ रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हो। आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, यूनिवर्स से भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको लेकर आप कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स करते हुए दिख रहे हो। एंड आप जो भी कर रहे हो मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली जो भी आप करोगे और जो भी आपकी लाइफ में होगा, जो भी आपकी सिचुएशन में होगा, उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होता है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई चीज़ एक्सपीरियंस करनी हो, कोई चीज़ सीखनी हो अपनी सिचुएशन से। मैं ऐसा नहीं कह सकती आपको कि आप वापस इस सिचुएशन से वापस नहीं जाओ क्योंकि आप अपने लोगों को, अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को मिस करो तो आप वापस नहीं जाओ क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि वो आपको अपना डिसीजन है। आपको खुद ऐसी फीलिंग आ रही है, आपको खुद ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे वापस जाना है, अपनी फैमिली के पास वापस जाना है, अपने लव्ड वंस के पास वापस जाना है, आप जा सकते हो। ये आपका अपना डिसीजन है। मैं जस्ट आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ जिस तरीके से एनर्जेटिकली मुझे चीज़ें दिख रही हैं मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना माइंड चेंज करो। पहले एक बार आपने अपना माइंड चेंज किया एंड देन आपने दोबारा से अपना माइंड चेंज किया है किसी चीज़ को लेकर। एंड जब आप ये बार बार अपना माइंड चेंज कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं खुद से ही फाइट करना शुरू कर रहे हो, अपने आप से ही झगड़ रहे हो, यूनिवर्स से झगड़ रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने ही आप से उस चीज़ को लेकर मैं कहूँगी कि आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो कि मुझे ये करना है या ये करना है, इधर जाना है या वापस जाना है। एंड देन फाइनली आप उस चीज़ से वापस आते हुए देख रहे हो। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।